भैंस के आगे बीन बजाई भैंस करीब पगुराई। उनका नॉमिनेशन था, लेकिन कितने को चैन पॉकेट, अभी एक मीडिया के ही आदमी है संतोष गुप्ता, उनका चैन अभी जाकर टाउन थाना में पता कीजिए, जिस दिन उनका नॉमिनेशन था उनकी चैन छिड़ा गई। कमल के लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो आपको भी पता है बिहार में चुनाव का पारा एकदम चढ़ा हुआ है और छपरा विधानसभा में हम लोग मौजूद है, जहां से छोटी कुमारी जी बीजेपी की उम्मीदवार हैं और हमारे साथ यहां समर्थक और आज ही शुभारंभ हुआ यहां के कार्यालय का। तो सर आपका नाम क्या है? शांतनु कुमार और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पूर्व के जिला का महामंत्री रहा हूँ और आज छोटी कुमारी छपरा विधानसभा का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और भारी संख्या में कार्यकर्ता छपरा विधानसभा केवल शहर के नहीं पूरी विधानसभा के सिताबदिया से लेके छपरा सदर से लेके छपरा नगर के सभी कार्यकर्ता जो चुनाव में लगते हैं वो सब लोग आज आए हुए थे। उनका प्रत्याशी के द्वारा स्वागत भी किया गया, अभिनंदन भी किया गया है जी। और यहाँ से खेसारी लाल यादव लड़ रहे हैं आरजेडी से, जो कि लोग बता रहे हैं जनता के बीच में जाने की कड़े प्रतिद्वंदी है, तो आप उनको किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, कड़े प्रतिद्वंदी है ही नहीं, बेकार की बात है। इसलिए नहीं है कि वो परंपरागत सीट मेरा है। यहाँ का वोटर मतदाता जो है बीजेपी का वोटर है, एक टर्म से नहीं। हम ये नहीं कि इसके पहले कौन डॉक्टर साहब जीते, डॉक्टर साहब पहले सिग्रवाल जी जीते, कई लोग जीते, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो इस सीट मेरा है। यहाँ का वोटर जो है बीजेपी माइंडेड है, एनडीए माइंडेड है। यहाँ के लोग चाहता है, अमन चैन की बात करना चाहता है, वो गुंडाराज नहीं स्वीकार करना चाहता है। क्या क्या बुद्धिजीवी वर्ग रहता है जी। और यहाँ बताया जाता है कि जो राखी गुप्ता जी हैं उनको टिकट मिलने वाला था, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है और वो निर्दलीय लड़ रही हैं यहाँ से। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहें, क्योंकि वो भी बीजेपी से जुड़ी हुई थी? हम एनडीए कार्यकर्ता हैं और बीजेपी कार्यकर्ता है। जिसके पास कमल है वही मेरा प्रत्याशी है, हमारा कमल प्रत्याशी है। और कमल के लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। यदि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समय ठीक है, हम लोग भी बहुत लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, 30 साल की यात्रा हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कि हमको अरे मंदिर बतासा के लिए मंदिर हम नहीं तोड़ सकते हैं, जंगल राज वापस नहीं आ सकता है। हमारे यहाँ के रहने वाले आम नागरिकों का अमन चैन, यहाँ के व्यापारियों के दुकानदारों का जो लूट होता था वो दिन नहीं चाहते हम। यहाँ चैन चाहिए, शांति चाहिए और सब अपना विकास अपने स्वतः लोग, रोजगार तो अपने सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी के भरोसे जिंदा है, लेकिन यहाँ शांति सबसे जरूरी है। इसके लिए बीजेपी का होना अनिवार्य है। छोटी कुमारी राजनीतिक कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं कि ऊपर से जिला परिषद के चेयरमैन रही हैं। उसके अलावा उनके पति बीजेपी के 5 साल से महामंत्री हैं और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ रहा है। छोटी कुमारी नहीं लड़ रही है। कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता है तो बूथ पर लड़ता है, हर बूथ पर जीतेंगे तो विधानसभा जितना कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी का यहाँ से जीतना तय है छपरा एकदम 100%, 101%। इसलिए कह रहा हूँ, आप आम मतदाता के पास जाइए और उनके रुझान को देखिए कि क्या चाहता है। क्या वही दिन इंतजार कर रहा है कि व्यापारी के दुकान से पैसा लूट लिया जाता था? वो दिन का इंतजार कि माँ के बहनों के दुपट्टा खींच लिया जाता था? ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ कानून का राज है, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री जो हैं कानून के प्रति, कानून का राज स्थापित करने के लिए इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। क्या कि पहले जो स्थिति थी, देखिए नीतीश जी के बारे में कई तरह के लोग बात करते हैं, लेकिन वास्तव में जो आदमी ने काम किया है, इंजीनियर है ना, इंजीनियर जब भी करेगा तो निर्माण की बात करेगा। और जो दूसरे उनके विरोधी हैं निर्माण की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंजीनियर हैं ही नहीं। और किसकी बात कर रहा है? अपराध के वो लोग बात करेगा लोग। जी। और मेरा एक क्वेश्चन और है कि यहाँ के जो विधानसभा का भी लड़ रहा है छपरा से छोटी कुमारी जी, लोग यहाँ बता रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष है यहाँ के, विपक्ष जो वो कह रहा है कि खाली विकास कागजों में हुआ है, जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं हुआ। भैंस के आगे बीन बजाई भैंस करीब पगुराई। जिस अंधे को दिखा, जो छपरा में रहा नहीं, ठीक है, छपरा के बगल के एकमा के रहने वाले हैं, एकमा से चले गए, बम्बई चले गए, लेकिन वो भूल गए हैं कि हमारा शहर कैसा था, हमारा जिला कैसा था, हमारा राज्य कैसा था। और वो आदमी कहता कि विकास कहाँ था? टीन का चश्मा लगाइएगा तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और एक बात तो ज़रूर है, उनको विकास इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि विनाश वाला जो स्थिति था वो पुनरावृत्ति हो जाए, इसलिए विकास नहीं। यहाँ से जब वो अपने घर जाते होंगे, उतनी महंगी गाड़ी में जाते होंगे, तो वह विकास का कारण है कि रोड सुंदर है, व्यवस्थित रोड है, तभी अपने घर तक पहुँच रहे हैं। यदि वो अपने गांव पर जाते होंगे तो जनरेटर के चक्कर में नहीं होंगे, इन्वर्टर के चक्कर में नहीं होंगे। बिजली के लिए हर घर को बिजली मिल रहा है, चाहे बड़ा हो या छोटा, अगरा हो या पिछड़ा हो, सबके घर में आज देहात में शहर का स्वरूप दिखाई दे रहा है। किसके घर में इन्वर्टर नहीं है, किसके घर में फ्रिज नहीं है, किसके घर में टीवी नहीं है। ये है विकास। विकास है कोई मार्बल बिछा देने से नहीं होता है, यहाँ हर व्यक्ति का विकास हुआ है।
और दूसरा बात कि ये जिस दिन उन लोग का नॉमिनेशन था उस दिन कितने को चैन पॉकेट, अभी एक मीडिया के ही आदमी है संतोष गुप्ता, उनका चैन अभी जाकर टाउन थाना में पता कीजिए, जिस दिन उनका नॉमिनेशन था उनकी चैन छिना गया था और कितने लोग का पॉकेट मारा गया था। तो वो क्या आपराधिक किस्म के लोग ऐसे ही नहीं सोच रहे हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग शांति में से चुनाव लड़ते हैं। जी, तो आप लोग सुन रहे थे भाजपा कार्यालय छपरा से कि वहाँ के सदस्य क्या रणनीति बना रहे हैं और क्या रणनीति रहेगी छोटी कुमारी की इस चुनाव को जीतने के लिए। हमारे साथ बने रहें, हम बिहार की पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।